हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैस्लो हायरार्की थ्योरी। मैस्लो हायरार्की थ्योरी है क्या? बेसिकली मैस्लो, अब्राहम मैस्लो जो था वो यूएस साइकोलॉजिस्ट था, जिसने 1943 में इसकी बुक पब्लिश हुई थी, मोटिवेशन थ्योरी मोटिवेशन पे। इन्होंने, इनका मानना था कि हर एक व्यक्ति की कुछ नीड्स होती हैं, अगर वो जब तक वो नीड्स फुलफिल नहीं होगी तब तक वो अगली नीड की ओर नहीं जाएगा। तो इन्होंने बेसिकली अपनी 5 नीड्स बताई थी, जिन 5 नीड्स पे इन्होंने काम किया था। इसे पिरामिड थ्योरी भी बोलते हैं। अब्राहम मैस्लो का मानना था, एक व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसकी ये बेसिक 5 नीड्स होती हैं। अगर जब तक ये 5 नीड फुलफिल नहीं होगी तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहेगा। मतलब मोटिवेशन चाहिए होता है। कोई भी व्यक्ति काम करता है, उसे एक मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। अगर उसका मोटिवेशन नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। हम किसी से भी काम नहीं करा सकते। काम कराने के लिए मुझे मोटिवेशन देना ही होता है। तो सबसे पहली नीड होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, तीसरी होती है बिलोंगिंगनेस नीड और फोर्थ होती है एस्टीम नीड और फिफ्थ होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये है क्या, इनके हम क्रम समझते हैं। पहली जो नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। इसमें जो मांगता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम करता है, उसे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब उसकी रोटी कपड़ा और मकान की नीड फुलफिल होंगी। यानी कि उसको भाई जितना इतनी अर्निंग तो इस ऑर्गेनाइजेशन से वो मिलनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसको जो पैसा दे रहा है उससे वो अपनी ये बेसिक नीड को फुलफिल कर सके, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान। अगर ये नीड उसकी फुलफिल नहीं हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा। हम उससे काम करवा ही नहीं सकते, उसके लिए मोटिवेशन ही नहीं है। भाई बिना मोटिवेशन के कोई भी काम नहीं कर सकता ना, उसको मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मोटिवेशन दिया जाता है उसको कि भैया हम तेरे को इतना पैसा दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली नीड उसकी फुलफिल हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। पर लेकिन एक व्यक्ति जब ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करता है, तो वो ज़्यादा समय तक उसके वो अगर उसको सारी नीड एक साथ फुलफिल होगी, तो काम किसी का बाप भी नहीं करवा सकता उससे। एक वर्कर से काम करवाना है, तो भैया उसकी नीड्स को हमें बाँध के रखना होता है, मोटिवेशन देना होता है, सारी नीड फुलफिल नहीं करानी होती। मैस्लो का ये मानना था। अगर नीड फुलफिल हो गई उसकी सारी, तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही बात करते हैं, मैस्लो का ये मानना था कि अगर पहली नीड फुलफिल हो गई है, उसकी जब पहली नीड फुलफिल हो गई, तो उसकी दूसरी नीड की ओर बढ़ जाएगा। वो आती है, कौन-सी नीड आती है? सिक्योरिटी नीड। कौन-सी नीड आती है? सिक्योरिटी नीड। तो अब्राहम मैस्लो की सेकंड नीड आती है सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड में वो 2 तरह की सिक्योरिटी चाहता है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है और एक चाहता है आपकी फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में वो चाहता है कि भई जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, वहाँ उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, जान-माल का खतरा तो नहीं है, कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स तो यूज़ नहीं हो रहे फैक्ट्री में जिससे उसकी जान जा सके। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम नहीं करेगा, छोड़ के चले जाएगा। दूसरा चाहता है उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आज काम कर रहा है, तो आज तो उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट उसको क्या मिल रहा है? तो आफ्टर रिटायरमेंट जो कंपनियाँ प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, कई सारी चीज़ें सुविधाएँ देती हैं, पेंशन वगैरह की सुविधा देती हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर वो जॉब करेगा। तो आपने देखा होगा आज की डेट में लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी देखने के लिए हमको मिलती है। तो जैसे ही इसकी ये सेकंड नीड फुलफिल हो जाती है, तो वो तीसरी नीड की ओर बढ़ जाता है, वो चाहता है बिलोंगिंगनेस नीड या सोशल नीड की ओर बढ़ जाता है। सो मैस्लो का ये मानना था कि सोशल नीड में क्या होता है, जो बिलोंगिंगनेस नीड जो होती है, उसमें वो चाहता है लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, उसको क्या कहते हैं, सब एक इम्पोर्टेंस दे, सब उसके जान-पहचान रहे, मतलब वो लोगों के पास रहे, लोग उसे पहचाने। ये लव, अफेक्शन, मोहब्बत, तुम्हारी वाली मोहब्बत नहीं, है ना? तो यहाँ पे जो वो बात करना चाहता है, उसका मतलब क्या है कि वो समाज का एक हिस्सा है, समाज उसमें उसकी एक पहचान बने, लोग उसे जाने, पहचाने वगैरह। तो बिलोंगिंगनेस जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब कर रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को मूव कर जाएगा। तो जैसे ही उसकी ये नीड फुलफिल हो जाती है, तो वो पहुँच जाता है चौथी नीड की ओर, उसे कहेंगे एस्टीम नीड। मैस्लो का ये मानना था कि ये 3 नीड फुलफिल होते ही वो चौथी नीड की ओर बढ़ता है, उसे कहते हैं एस्टीम नीड। यहाँ पे उसको एक रेपुटेशन चाहिए, एक ओहदा चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, जहाँ पे उसको एक पहचान मिले, जहाँ लोग उसकी बात सुने, उसको एक रिस्पेक्ट दें। तो यहाँ पे जैसे ही इस नीड को फुलफिल कर लेगा, तो वो लास्ट नीड की ओर बढ़ जाएगा, उसे कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जहाँ पे वो बनना चाहता है, जहाँ वो पहुँचना चाहता था, जो कंपनी में उसकी पोस्ट थी, जहाँ पे जैसे ही ये नीड फुलफिल हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे उसके बाद कोई और नीड नहीं बचती। अब उसके मोटिवेशन जो था वो खत्म हो जाता है। इस अब्राहम मैस्लो का यही मानना था कि सारी मोटिवेशन इतनी जल्दी नहीं मिलनी चाहिए, एक वर्कर को धीरे-धीरे मिलनी चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रहे। और लास्ट नीड जो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये लास्ट नीड होती है। इसके बाद हमारी अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है वो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।